स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रिक विथ विवेक सर में। मेरे प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि कक्षा 10 के बोर्ड पेपर में हर साल पूछा जाता है, न्यूरॉन्स। चलिए जानते हैं न्यूरॉन्स क्या है। अ न्यूरॉन्स इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नर्वस सिस्टम। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें अगर कि न्यूरॉन्स क्या है, तो आप इतना जानिए कि जिन कोशिकाओं से हमारा मस्तिष्क बना होता है, तंत्रिका तंत्र बना होता है, उसे ही न्यूरॉन्स कहते हैं। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में जितनी ज्यादा न्यूरॉन्स की संख्या होगी, उस व्यक्ति का मस्तिष्क उतना ही तेज न्यूरॉन्स होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं कुल: संवेदी तंत्र का कोशिका, चालक तंत्र का कोशिका एवं मध्यस्थ तंत्र का कोशिका। अब संवेदी तंत्र का कोशिका किसे कहते हैं और ये न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग होते हैं: आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ठीक है, तो जो ये इन आंखों से जिसको देखते हैं एवं जो त्वचा होता है, इसे तापमान का एहसास करते हैं। तो तापमान, गंध, सर्दी, गर्मी एवं अंदरूनी दर्द, बाहरी दर्द, इन सबकी जो सूचना होती है, इसको ग्रहण करने का कोई कार्य करेगा तो संवेदी तंत्र का कोशिका करेगा। फिर आता है हमारा चालक तंत्र का कोशिका। तो संवेदी तंत्र का कोशिका से शरीर के अंगों तक जो सूचनाओं को ले जाने का कार्य करता है, वो करता है चालक तंत्र का कोशिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। और संवेदी तंत्र का कोशिका को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। और मध्यस्थ तंत्र का कोशिका को बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स या कनेक्टर न्यूरॉन्स। अब इंटर न्यूरॉन्स, कनेक्टर न्यूरॉन्स या हिंदी में बात करें तो मध्यस्थ तंत्र का कोशिका कैसी होती है, इसका क्या कार्य होता है। तो संवेदी तंत्र का कोशिका एवं चालक तंत्र का कोशिका से जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, उसका कार्य करने का कार्य करता है मध्यस्थ तंत्र का कोशिका। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की संरचना के बारे में और उसके पार्ट के बारे में। देखिए, यहाँ पे लिखा है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य हो गया, केंद्रक हो गया, ये सब पाया जाएगा कोशिका काय के अंदर। तो जो कोशिका काय होता है, इस प्रकार की संरचना कोशिका काय कहलाती है। यदि आपको और आसान भाषा में समझना है तो आप समझ लीजिए साइटान। साइटान के अंदर ही कोशिका काय एवं कोशिका द्रव्य, केंद्रक इत्यादि पाया जाएगा। ठीक है, साइटान क्या होता है? साइटान जो होता है यह न्यूरॉन्स का तारक काय संरचना होता है। तारा जिसी तारा के आकार का होता है, इसीलिए इसे तारक काय संरचना कहते हैं। यह न्यूरॉन्स का तारक काय संरचना होता है, जिसके अंदर कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं डेंड्राइट की। जिसे अगर हम डेंड्राइट की बात करें तो डेंड्राइट जो होता है, यह न्यूरॉन्स के सबसे मुख्य भाग कोशिका काय से निकली हुई धागे नुमा संरचना होती है, जिसे डेंड्राइट बोलते हैं। एवं अब इस एक्सान की बात करें तो एक्सान क्या है? एक्सान जो होता है यह एक प्रकार की मोटी श्वेत परत होती है, चर्बीदार परत होती है, जिसे माइलिन की परत कहते हैं। ठीक है, माइलिन की परत कहलाती है। तो माइलिन की परत होती है यह एक प्रकार से, और ये मोटी चर्बीदार होती है। एवं जो साइटान से जो भी सूचनाएं प्राप्त होती है, उसको ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? तो एक्सान करेगा। कौन करेगा? एक्सान। अब हम जिसे यहाँ लिखा है रेनवियर के नोड्स, जिस स्थान पर माइलिन शीथ का आवरण नहीं होता है, उसको बोलते हैं रेनवियर का नोड्स। एवं न्यूरॉन्स का सबसे जो अंतिम सिरा होता है, उसे बोलते हैं सूत्र युग्मन की गांठ। तो आशा करते हैं आपको न्यूरॉन्स के बारे में समझ में आया होगा कि न्यूरॉन्स क्या होता है। यह मस्तिष्क की सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। धन्यवाद।